हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आईटी और सॉफ्ट स्किल में। दोस्तों, बात करेंगे हम आज राजस्थान के संस्कार और रीति रिवाज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो सबसे पहले है भोजन के प्रकार, यानी कितने प्रकार के भोजन होते हैं। सबसे पहला है जो विदाई के समय या शादी के समय कितने प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कुंवारी जान बात, यानी फेरे से पहले जो भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं कुंवारी जान बात। दूसरा परणी जान बात, फेरों के जो बाद में भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं परणी जान बात। बडार, विदाई के समय जो बारात को भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं बडार। कलसा, वधु के नाना या दादा के द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं कलसा। जैनवार, जब बारात 3 से 4 दिन रुकती है तो उस दौरान जो भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं जैनवार। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नागल, नागल यानी गृह प्रवेश। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बारले फेरे या काल करार, यानी कायस जाति के द्वारा जो वर है वो वधु को अपनी गोद में उठाकर अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेता है। उसके बाद में दोनों एक साथ अग्नि के चारों ओर 4 फेरे लेते हैं। इसे बोलते हैं बारले फेरे या काल करार। इसके बाद में त्याग प्रथा, त्याग प्रथा इसके अंदर जब लड़की की शादी की जाती है तो जो चारण और भाट जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो मुंह मांगा दान मांगते हैं राजा महाराजाओं इनसे। यही कारण था दोस्तों कन्यावध का मुख्य कारण। इसके बाद नेक्स्ट है पेशरो। पेशरो में क्या होता है, जब वर व वधु शादी के बाद प्रथम बार जो वधु के वर के घर आते हैं तो उनके सामने थालियां रखी होती है जिन्हें वर है वो अपनी छड़ी से हटाता है और जो वधु है वो उन थालियों को एकत्र करती है, इकट्ठा करती है। तो इसे बोलते हैं पेशरो। इसके बाद में नेतबाण, नेतबाण है लड़के के विवाह पर रिश्तेदारों को जो उपहार दिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नेतबाण। इसके बाद में है दापा या चारी प्रथा, वधु मूल्य दिया जाता है वर पक्ष के द्वारा, इसे बोलते हैं दापा या चारी प्रथा। इसके बाद में नेक्स्ट है नाता या नतारा, विवाहित महिला द्वारा पंचायत के समक्ष दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह किया जाता है उसे बोलते हैं नाता या नतारा। यहाँ पर नाता है, नाता नहीं है, नाता। इसके बाद में झगड़ा राशि, यानी झगड़ा राशि क्या होती है, भावी पति होता है वो पूर्व पति को एक राशि भेंट करता है पंचायत के सामने शादी करने के लिए, तो इसे बोलते हैं झगड़ा राशि। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रीति रिवाज और संस्कार। तो हमारा जो रीति रिवाज और संस्कार है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी जो संस्कार है, कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, मृत्यु से संबंधित और अन्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म से संबंधित। तो जन्म से संबंधित जो हमारे संस्कार है वो है ये 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार, यानी महिला के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त होने पर जो परिवार के द्वारा उत्सव मनाया जाता है उसे बोलते हैं गर्भधान संस्कार। दूसरा पुष्पन संस्कार, गर्भ के चौथे माह में गर्भस्थ जो शिशु होता है उसके पुत्र रूप में प्राप्त होने के लिए जो पूजा की जाती है उसे बोलते हैं पुष्पन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भस्थ शिशु और माँ के अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए इसे किया जाता है, इसे बोलते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा 8वां पूजन संस्कार, जब गर्भस्थ शिशु 7 माह पूरे हो जाते हैं, 8वें माह में प्रवेश करता है तो उस दौरान 8वां पूजन संस्कार किया जाता है। इसके बाद में जात क्रम संस्कार, ये घुंटी दी जाती है, यानी जन्म होने पर जो घुंटी दी जाती है उसका जात क्रम निर्धारित किया जाता है इस गोत्र में, ये इस प्रकार। 8वां आपका छठा है आपका छठ या छठी पूजन संस्कार, शिशु, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, छठ या छठी पूजन संस्कार। शिशु जन्म के 6ठे दिन शिशु के सिराने रात्रि के को घी का दीपक जलाकर और कुमकुम व चांदी की सलाखा यानी रखी जाती है। यानी एक प्रकार से आप मान सकते हो भी एक नोटबुक और पेन रखा जाता है। उस समय जो 6ठे दिन इस जो शिशु होता है उसका भाग्य लिखा जाता है माता के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आख्या, शिशु जन्म के 7वें दिन बुआ द्वारा मांगलिक चिन्ह भेंट किए जाते हैं या इन्हें मांगलिक चिन्हों को दीवारों पर अंकित किया जाता है, उसे बोलते हैं आख्या। इसके बाद में 8 नंबर है कुआ पूजन, शिशु जन्म के 21 दिन से 30 दिन तक माता द्वारा कुएं पर जाकर पूजा की जाती है। इसके बाद में 9 नंबर है निष्क्रमण संस्कार, शिशु जन्म के जब 4 माह का शिशु हो जाता है तो उस दौरान पहली बार उसे चांद के दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अन्नप्राशन, जब शिशु 6 माह का हो जाता है तो उस समय उसे पहली बार माता के दूध के अलावा अन्न है वो खिलाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है चूड़ाक्रम या जड़ूला, शिशु का पहली बार सिर के जो बाल काटे जाते हैं। कर्ण भेदन, शिशु जब 3 वर्ष का हो जाता है तो उसके कान है वो उसके अंदर बिंदे जाते हैं, उस जो कान कर्ण भेदन जो संस्कार है वो वैशाख शुक्ला तृतीया को किया जाता है। विद्यारंभ,
13 नंबर, जब शिशु 5 वर्ष की आयु का हो जाता है तो उससे शिशु को वेदों के ज्ञान हेतु भेजा जाता है। उसके बाद में 14 नंबर, उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार। ब्राह्मण परिवार का जो शिशु होता है उसे 3 सूत का डोरा पहनाया जाता है। 15 नंबर, केशांत, शिक्षा प्राप्ति के दौरान शिशु के बाल काटना केशांत होता है। नेक्स्ट 16 लास्ट है, उसे बोलते हैं समापवर्तन, यानी जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ढूंढ पूजन, यानी शिशु जन्म के बाद जब होली आती है तो उस होलिका दहन वाले स्थान पर जाकर शिशु की माता द्वारा पूजा की जाती है, उसे बोलते हैं ढूंढ पूजन। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, विवाह से संबंधित संस्कार। तो सबसे पहला है लड़का रोकना या लड़का सगाई करना या लड़के की सगाई मांगना, तो ये सभी सगाई के प्रकार हैं। दूसरा, टीका करना या तिलक करना, जब सगाई पक्की हो जाती है तो वर पक्ष को वधु पक्ष के द्वारा उपहार दिए जाते हैं। 3 नंबर, लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी, वधु पक्ष द्वारा विवाह का जो पूरा कार्यक्रम है वो नोट करके वर पक्ष को दिया जाता है। इसके बाद में 4 नंबर है कुमकुम पत्री, विवाह के कार्यक्रम की जो पत्रिका होती है उसे बोलते हैं कुमकुम पत्री। सबसे पहले जो कुमकुम पत्री होती है विवाह की, उसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर स्वाई माधोपुर में भेजी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इकताई, इकताई बोलते हैं दर्जी बिठाना। इसके बाद में कोर्निया, जो मामा द्वारा बरी तैयार की जाती है या भेजी जाती है उसे बोलते हैं मामा बरी, उसे ही बोलते हैं कोर्निया संस्कार। इसके बाद में बरी पड़ला, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए जो वस्त्र आभूषण भेंट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, उसे बोलते हैं बरी पड़ला, यानी वर पक्ष है वो वधु पक्ष के लिए जो भी लहंगा हो गया उसके साथ जो भी मटेरियल है वो सब वो बरी पड़ला के अंदर आ गया। इसके बाद में है कांकन डोर, वर के घर में संख्या में 2 तैयार किए जाते हैं, एक वधु के पास भेजा जाता है बरी पड़ला के साथ और दूसरा जो वर को पहनाया जाता है। इसमें 5 चीजें बांधी जाती है, लोहा, तांबा, कोडी, लौंग और पैसा। इसके बाद नेक्स्ट है हलदायत की पूजा, वर व वधु द्वारा गणेश पूजन के बाद जो पीठी लगाई जाती है उसे बोलते हैं हलदायत की पूजा। इसके बाद नेक्स्ट है रोड़ी या धूरा पूजन, यानी घर की महिलाओं के द्वारा वर को धूरा पूजन करवाया जाता है, यानी जब आप घर के अंदर जो भी कूड़ा करकट होता है वो आप बाहर फेंकते हो, एक जगह पर स्टोर करते हो, तो उसी की पूजा करवाई जाती है। अभी आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो आप इसकी तरह सहनशील रहोगे, इसीलिए इसको धूरा पूजन है वो करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बत्तीसी नूतना या बात नूतना, वर व वधु दोनों की जो माता होती है वो अपने पियर पक्ष वालों को बोलती है इस समय ब्याह भी शादी है हमारे, तो वो एक प्रकार से न्योता देती है उनको भी आपको आना है। इसके बाद में 12 नंबर है मायरा या बात, वर व वधु के ननियाल पक्ष द्वारा जो उपहार भेंट किए जाते हैं उसे बोलते हैं मायरा या बात। नेक्स्ट है पड़जान, वधु के भाई द्वारा बारात की जो अगुवाई की जाती है उसे बोलते हैं पड़जान। दोस्तों जब जैसे हम बोलते हैं ढुकाव के अंदर जो पिता है वो बारात की अगुवाई करता है और वो पड़जान है, उसके अंदर जो भाई है वो बारात की अगुवाई करता है और ये राजपूतों के अंदर होता है पड़जान। इसके बाद नेक्स्ट है मधुपर्क सामेला या ढुकाव, वधु के पिता द्वारा बारात की अगुवाई की जाती है, हम ढुकाव बोलते हैं, कोई सामेला बोलता है, कोई मधुपर्क बोलता है। इसके बाद में तोरण मारना, यह एक विजय का प्रतीक है, इसमें वर है वो वधु के घर जाकर वधु के जो घर का प्रवेश द्वार होता है उसके ऊपर तोरण टांगा जाता है और उसके ऊपर छड़ी लगाता है। दोस्तों तोरण का मतलब क्या होता है, यानी जब आप शादी के लिए जाते हो तो आप जब अपने घर से निकलते हो शादी के लिए तब से लेकर और उस तोरण द्वार तक जो आपकी रक्षा करता है एक प्रकार से वो आपके इष्ट देव और देव होते हैं। जब आप उस तोरण द्वार पर अपनी छड़ी लगाते हो उसके बाद जो आपके इष्ट देव वहां तक रुक जाते हैं, उसके बाद जो आपकी रक्षा करते हैं तो उस लड़की के घर के जो देव है, कुल देव है, इष्ट देव है, वो आपकी रक्षा करते हैं, इसे बोलते हैं तोरण मारना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पोल बात बारठ, यानी तोरण द्वार पर वधु पक्ष को दिया जाने वाला जो नेक होता है उसे बोलते हैं पोल पात बारठ। इसके बाद में जिला मेला की आरती, तोरण द्वार पर वर की जो सास द्वारा जो आरती उतारी जाती है उसे बोलते हैं जिला मेला की आरती। जेवड़ो तोरण, सास द्वारा जो पल्लू से बांधकर वर को खींचा जाता है उसे बोलते हैं जेवड़ो तोरण। चवरी छाना, विवाह के लिए मंडप तैयार करना उसे बोलते हैं चवरी छाना। इसके बाद नेक्स्ट है कन्यावल, कन्या के परिजनों द्वारा फेरों से पूर्व तक रखा जाने वाला जो व्रत होता है उसे बोलते हैं कन्यावल। सप्तपदी अर्थात फेरे, जो 7 फेरे होते हैं उसे बोलते हैं सप्तपदी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लाजा होम, यानी वधु के भाई द्वारा अग्नि में जो खील डाली जाती है उसे बोलते हैं लाजा होम। ओजन या ऊंजनो, केवल वधु को दिया जाने वाला दहेज है उसे बोलते हैं ओजन या ऊंजनो।
इसके बाद में ओणा, गोणा या मुकलावा, शादी के बाद वधू का पहली बार ससुराल जाना उसे बोलते हैं ओणा, गोणा या मुकलावा। इसके बाद नेक्स्ट है बासी मुजरा या कंवर कलेवा, ससुराल में पहली बार वर को जो भोजन परोसा जाता है उसे बोलते हैं बासी मुजरा या कंवर कलेवा। बरोटी, वधु को पहली बार ससुराल में जो भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं बरोटी। ओल्दा, वधु के साथ पहली बार ससुराल जाती है वधु, तब उसके साथ जो भाई जाता है उसे बोलते हैं ओल्दा। ननियारी, वधु को ससुराल से पहली बार पिता द्वारा जब ले जाया जाता है ससुराल से वधु को, यानी शादी करके लड़की आती है तो उसे फर्स्ट टाइम पिता के द्वारा अपने घर वापस लेके जाते हैं उसे बोलते हैं ननियारी। कोथला, पुत्री के पुत्र जन्म पर जो दिया जाता है उपहार उसे बोलते हैं कोथला। इसके बाद नेक्स्ट है सुहावड़, प्रसूता को जो लड्डू दिए जाते हैं अजवाइन, घी और चीनी के, उसे बोलते हैं सुहावड़। इसके बाद नेक्स्ट है रियाण, रियाण बोलते हैं जब शादी होती है राजपूतों के अंदर तो उसमें सभी को अफीम खिलाई जाती है, एक प्रकार से जैसे मिठाई खिलाते हैं सबको उसी प्रकार अफीम खिलाते हैं एक जगह बैठकर, जैसे झुकाव होता है उसी प्रकार एक जगह सभा बैठती है उसमें अफीम खिलाते हैं उसे बोलते हैं अफीम गालना, तो वो है रियाण। इसके बाद में तेल चढ़ाना, बारात पहुंचने के बाद में वधु को तेल लगाया जाता है, एक प्रकार से जब तेल लगा दिया जाता है तो उसके बाद में जो शादी है वो पक्की मान ली जाती है, यानी शादी करनी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से शादी हो गई इस प्रकार से मान लिया जाता है। तो तेल जब भी चढ़ाया जाता है, जब बारात पहुंच जाती है उसके बाद में ये तेल है वो चढ़ाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो 3 नंबर है वह मृत्यु से संबंधित संस्कार। सबसे पहला है बैकुंठी, जो मृत्यु सैया होती है जो बांस द्वारा बनाई जाती है उसे बोलते हैं बैकुंठी। दूसरा है बखेर, शमशान ले जाते समय जो बैकुंठी के पीछे जो पैसे उछाले जाते हैं उसे बोलते हैं बखेर। दंडोत, पोतों के द्वारा शमशान घाट तक जो दंडवत प्रणाम किया जाता है उसे बोलते हैं दंडोत। पिंडदान, शमशान जाते समय रास्ते के अंदर चौराहे के अंदर पंडित द्वारा जो के आटे से बना हुआ एक लड्डू बनाया जाता है जो पुत्र के द्वारा गाय को खिलाया जाता है उसे बोलते हैं पिंडदान। आगेटा, आगेटा का मतलब है कंधा बदलना, यानी कुछ समय बाद जो व्यक्ति को लेके जा रहे हैं वो अपने आपस में जो कंधा है वो बदल लेते हैं। इसके बाद में है लांपा देना, यानी मुखाग्नि देना। इसके बाद नेक्स्ट है सात्रवाड़ा, दाह संस्कार के पहले जो घर में गमगीन माहौल होता है उसे बोलते हैं सात्रवाड़ा, और दाह संस्कार के बाद में जो घर में गमगीन माहौल होता है उसे बोलते हैं पानीवाड़ा। तिया या फूल चुनना, यानी दाह संस्कार के 3 दिन बाद शमशान से मृतक के जो अस्थियां को चुना जाता है उन्हें गंगा के अंदर तैराया जाता है, तो वो 3रे दिन होती है। इसके बाद में मोसर, ओसर, कारज, द्वादशा और 12वां, ये मृतक के परिजनों द्वारा 12वें दिन जो भोजन खिलाया जाता है उसे बोलते हैं मोसर, ओसर, कारज, द्वादशा और 12वां। इसके बाद नेक्स्ट है जोसर या जीवित जिगड़ी, कोई भी व्यक्ति अपने खुद का मोसर करता है, यानी खुद का जो 12वें दिन का जो खर्च होता है खुद ही कर लेता है, उसे विश्वास नहीं होता भी मेरा पुत्र करेगा या नहीं करेगा, तो उस स्थिति को बोलते हैं जोसर या जीवित जिगड़ी। ओख, व्यक्ति के मृत्यु के बाद आने वाला जो पहला त्योहार है वो परिजन है वो नहीं बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं ओख। इसके बाद में नेक्स्ट है अन्य रस्म, यानी अन्य रस्म कौन कौन सी है, तो सबसे पहले सथारा, जैन संप्रदाय के द्वारा, ये जैन संप्रदाय के अंदर प्रचलित है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से जल को त्याग देता है और अपना शरीर है वो त्याग देता है। दूसरा कुकड़ी की रस्म, जो सांसी समाज है उसमें अपनी जो लड़की है अपनी पवित्रता की परीक्षा देती है। डावरिया प्रथा, राजपूतों में लड़की की विवाह के साथ कुछ लड़के और लड़कियां दहेज में देते हैं, उन्हें बोलते हैं गोला गोली, इसे बोलते हैं डावरिया प्रथा। अनुमरण, पति की निशानी के साथ जो लड़की है वो सती होती है या महिला जो सती होती है उसे बोलते हैं अनुमरण। इसके बाद नेक्स्ट है अणक, सती होते समय जो महिला सती हो रही है वो अपने परिवारजनों को कुछ संदेश देती है, उसे बोलते हैं अणक। महासती, अपने पुत्र के साथ जो सती होती है उसे बोलते हैं महासती। इसके बाद नेक्स्ट है मोताना, मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा मारने वाले व्यक्ति से जो हर्जाना लिया जाता है उसे बोलते हैं मोताना। पगड़ी की रस्म, यानी उत्तराधिकारी सौंपना। इसके बाद में दारी संस्कार, यानी शहरी या जनजाति है वो मृतक की राख है वो आंगन के अंदर एक प्रकार से बिछा देते हैं और उसको ढक देते हैं, और दूसरे दिन उसे देखते हैं, उसके ऊपर जो भी पैरों के निशान होते हैं उस प्रकार से अनुमान लगाते हैं भी अगले जन्म में ये व्यक्ति इस भी
इसका जन्म व्यक्ति में हुआ है या फिर किसी पशु पक्षी की किस श्रेणी के अंदर गया है वो उसका अनुमान लगाते हैं। इसके बाद में लहान, मृत्यु के 12वें दिन परिजनों द्वारा मृत्यु भोज में शामिल सभी व्यक्तियों को बर्तन और मिठाई खिलाई जाती है या बांटे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं लहान। इसके बाद में तकिया, मुस्लिम के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे दफनाने के स्थान पर मृतक के नाम का एक पत्थर लगाते हैं, उसे बोलते हैं तकिया। दोस्तों ये था आपका संस्कार और रीति रिवाज। धन्यवाद।